नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राजनीति में हम अक्सर देखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सरकार हो या फिर उनके विरोधी दल, एक दूसरे पर आए दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते रहते हैं और ये दौर लगातार चलता रहता है। चाहे सरकार हो या विपक्ष, किसी न किसी मुद्दे पर अक्सर एक दूसरे को घेरते रहते हैं ताकि इससे जनता के बीच एक भ्रम पैदा हो, जनता जो असली मुद्दा है उससे जनता का ध्यान भटके। लेकिन आपको बता दें, किसी बीच कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, कैसे पार्टी को बेहतर किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आए दिन किस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव का परिणाम उठा लीजिए या फिर कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, कितने वोट मिले कांग्रेस की, कितनी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वो सभी के समक्ष है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इस मीटिंग में यह हुई कि प्रियंका गांधी ने खुद की पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम हर छोटे छोटे विषयों या मुद्दों पर सरकार को नहीं घेर सकते और सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते जब तक एक खास वजह न हो। आंदोलन उस विषय पर कीजिए जो जनता के हित में हो, जिससे जनता को उसकी समस्या का समाधान मिले। एक दो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो और उस पर आप आंदोलन करिए या फिर जन आंदोलन करिए। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि आप एक तरफ बूथ स्तर की बात करते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका संगठन अभी इतना कमजोर है, बूथ स्तर पर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, फिर किस हक से आप बूथ स्तर की बात करते हैं और संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी को खुद में काम करना है, खुद को बेहतर बनाइए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दा है जो जनता के हित में, अगर आप इस पे बात कीजिएगा, सरकार को घेरिएगा, तो सरकार यदि इस पे कुछ फैसला लेती है, कुछ कदम उठाती है, तो इससे जनता को समाधान मिलेगा, जनता को राहत मिलेगी, ना कि आपकी पार्टी कमजोर होगी। और साथ ही एक नया छाप छोड़िएगा कि किसी भी विषय को ना पकड़ के सरकार के खिलाफ छोटी छोटी बातों पर जब हम जन आंदोलन करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं या फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उससे न जनता को इससे राहत मिलती है, न जनता की समस्या का समाधान निकलता है और ना ही आप अपनी पार्टी को ये मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी और उसके बड़े नेता यानी शीर्ष नेतृत्व ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आपको सबसे पहले चाहिए कि अपने संगठन को कैसे बेहतर कर सकते, कैसे मजबूत बना सकते हैं, बूथ स्तर से लेकर आप वहां तक अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत कीजिए। जबकि आज के टाइम में कांग्रेस के बूथ स्तर तक कार्यकर्ता ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया, खुद की नेता कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अपनी पार्टी पर सवाल उठाया। वही इस मीटिंग में दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उनका कहना है कि देश की आज जो आर्थिक संकट में देश है, जो स्थिति है, चाहे मुद्दा पेपर लीक का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी हो, तमाम जैसे जो बड़े मुद्दे हैं जिससे देश की जनता जिससे सफर कर रही है, जिससे जनता की मुश्किलें बढ़ रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और खास करके आरएसएस जैसे संस्थान इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि उन्होंने हर देश के बड़े संस्था पर अपना कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि इस पर हमें काम करना है कि हमें सरकार को कैसे घेरना। और साथ ही कांग्रेस की ओर से यह भी ऐलान किया गया है कि जल्द ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर वो जन आंदोलन करेगी और सरकार को घेरेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक जानकार हैं, प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद उनका यह कहना है कि प्रियंका गांधी ने वाकई कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। क्योंकि पहले अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करते हैं तो आप जनता के लिए कैसे खड़े रहिएगा। पहले अपने संगठन को मजबूत करिए ताकि एक छाप छोड़िए जनता के बीच और जनता दोबारा से आप पे वो भरोसा कर पाए जो कांग्रेस पार्टी का पहले था। जो देश की जनता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करती थी, हालांकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का लहर आया और इस वक्त 12 साल हो गए हैं, एनडीए की सरकार है देश में। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी लगातार मीटिंग हो रही है, चाहे विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग हो या फिर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो, लगातार तमाम कोशिश यही है कि किसी तरीके से संगठन को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे और अपने गठबंधन को मजबूत करे और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।